देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन एशिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ ही सबसे पैसे वाला देश भी है। हमारे देश को छोड़ दें तो एशिया के सभी देश बेहद छोटे हैं। होना तो ये चाहिए था कि चीन खुद की तरक्की के साथ ही छोटे पड़ोसियों का भी मुस्तकबिल संवारता, लेकिन होता इसके ठीक उलट है। मदद तो दूर, ड्रैगन की नस्लें छोटे देशों को निगलने पर आमादा है। अब ताइवान को ही ले लीजिए। चीन का वश चले तो माओ के वारिस ताइवान का वजूद मिटाने में पल भर की देर नहीं करेंगे। वो तो शुक्र है कि अमेरिका ताइवान की पहरेदारी में हर वक्त तैनात है। अमेरिका का ही खौफ है, जिसकी वजह से चीनी चांडालों की ताइवान की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं होती है। परवाह देश की में हमने आपको बताया था कि चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका ने PAC-3 यानी पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी डिफेंस सिस्टम देने का ताइवान को फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से ताइवान का हौसला कितना बुलंद हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें, फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश, ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये चुनौती है चीन को। बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुई धौंस धमकियां, अब और नहीं। ताइवान तैयार है शंघाई के शैतानों की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करने के लिए। ताइवान ने सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। ये युद्धाभ्यास तामसुई नदी के पास हो रहा है। एक्सरसाइज में 8000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत दिखाई। ड्रिल में F-16 फाइटर जेट को भी शामिल किया गया है। ताइवान चीन को किस तरह चुनौती दे रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे हान क्वांग ड्रिल नाम दिया गया है। जिसका मतलब होता है खोई जमीन को वापस हासिल करना। ताइवान के इस सैन्य ड्रिल में टैंक, तोपे, मिसाइल लॉन्चर, पनडुब्बी और फाइटर जेट तक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी फौज की ताकत देखने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन भी मौजूद रही। राष्ट्रपति साई इंग वेन इस साल जनवरी में चुनकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। सत्ता पर काबिज होते ही उन्होंने अपने पहले ही भाषण में साफ चीन को कह दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, और इसके बाद 10 साल के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया। अब सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल हो रही है। सवाल यह है कि ताइवान को चीन से सीधे टकराने का यह हौसला कहां से मिला। चीन की फौज ने 3 महीने पहले ताइवान पर जबरन कब्जे की धमकी दी थी। जिसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी जहाज ताइवान की पहरेदारी में तैनात कर दिए। अब अमेरिका ताइवान को PAC-3 यानी पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। पेट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागी जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। अमेरिका के फैसले से चीन किस कदर बौखलाया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को बैन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका के इस फैसले से ताइवान को कितना हौसला मिला, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के फैसले के बाद ताइवान की नेवी ने समंदर में मिसाइल दागकर जश्न मनाया।
13 साल में यह पहला मौका था जब ताइवान ने अपनी समुद्री सरहद में लाइव टॉर्पीडो छोड़ा। यानी ताइवान अब चीन को खुली चुनौती दे रहा है और चीनी जनरलों का हलक इसी से सूखा हुआ है। चीन की सरहद से ताइवान की दूरी महज 160 किलोमीटर है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ ताइवान है, बीच में समंदर है। इसी समंदर में चीन की सरहद के करीब से ताइवान के फाइटर प्लेन परवाज भर रहे हैं और चीन मन मसोस कर रहने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी तो ये आगाज है। ताइवान ने अपनी ताकत का पहला एपिसोड दिखाया है। अभी तो दुनिया के कई मुल्कों को चीन को हैसियत बतानी है। अमेरिका तो चीन के सर्वनाश का फैसला कब का कर चुका है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.